मेन कैलकाटा पहुंच चुके हैं। और हम कौन से मेट्रो स्टेशन है? मैदान मैदान। ये कौन सा मैदान मैदान ओह, क्या कहा? जो मेट्रो स्टेशन है विक्टोरिया के बिल्कुल पास में, तो हमें अभी विक्टोरिया जाना है। और हमने मेट्रो स्टेशन में लोकल ट्रेन का मजा लिया है। आप भी ले सकते हैं, सुबह ऑफिस आना होगा। तो इतनी भीड़ हो रही थी, लग रहा है लोकल ट्रेन में चढ़े हुए हैं। हाँ ऑब्वियसली सेम में दिल्ली में भी ऐसे ही होता है, मॉर्निंग टाइम में तो हाँ, भीड़ बहुत ही होती है। अब हम मेन कैलकाटा को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं और आपको भी दिखाते हैं, तो आप इन शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं टूवर्ड्स मैदान और विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ। ये कोलकाता की बसें। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग। और ये आप देख रहे हैं टाटा स्टील की बिल्डिंग है इतनी बड़ी। इस बिल्डिंग का पता नहीं पर है बहुत ऊंची। ये काली पीली टैक्सी। तो इस काली पीली टैक्सी का मजा हमने फर्स्ट डे पे ही ले लिया था। ये एक जगह है एलहोथ पार्क। अभी हम थोड़ा वॉक कर रहे हैं टुवर्ड्स मैदान और विक्टोरिया मेमोरियल। और ये साथ में रोड्स यहाँ की बड़ी अच्छी है, काइंड ऑफ सेंट्रल दिल्ली बोल लीजिए, इंडिया गेट के आसपास का एरिया, या गेट ऑफ इंडिया या कोलाबा वाले एरिया मुंबई का कंपेयर करेंगे। वेरी स्पेशियस, बहुत खुला रोड, फुटपाथ बना हुआ है प्रॉपर, ग्रीनरी बहुत अच्छी है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो बड़े बड़े कंपनी यूज़ की है। टाटा स्टील का आपको ऑफिस दिखाया, जो कि ओल्डेस्ट ऑफिस है टाटा स्टील का। ये आपको नेहरू प्लेस जैसी बिल्डिंग लगेगी, मगर ये है एक्चुअली में कोलकाता की ओल्ड बिल्डिंग। ये जगह का नाम हमें पता नहीं चल रहा है। दादा चार टिकट चाहिए म्यूजियम के साथ में चेंज। विक्टोरिया मेमोरियल को बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की याद में बिटवीन 1906 से 1921। ये कोलकाता का वन ऑफ द फेमस हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। इसके म्यूजियम को रिसेंटली अपग्रेड किया गया है, जिसका नाम रखा गया है विप्लवी भारत। इस नए म्यूजियम की थीम है निर्भीक सुभाष चंद्र बोस नेताजी, जिसमें नेताजी की फुल फ्रीडम स्ट्रगल को दिखाया गया है और उनकी पूरी जर्नी को दर्शाया गया है, जो कि न्यू जनरेशन के लिए जानना बहुत जरूरी है।
तो अब जाएंगे हम कैंटीन और वॉशरूम। तो अभी हम अंदर से तो आए और अभी हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ थोड़ा कुछ खाने पीने। तो ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे से ऊपर अंदर घूम रहे थे। अंदर म्यूज़ियम बहुत बढ़िया बना हुआ है नेताजी के ऊपर, पूरी उनकी हिस्ट्री उनके बारे में सब कुछ डिटेल में है। अगर आप आएंगे यहाँ तो पूरा दिन निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1.5 घंटा ऑलमोस्ट निकाला है यहाँ पे, बट हमें मन तो बहुत था मगर हमें बाकी चीज़ें भी कवर अप करनी है, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमारा इंटरेस्ट इतना था कि हम बैठे घूमे जा रहे, पर ओबियसली मनीषा थक गई थी। फिर हमने सोचा चलो कैंटीन चलते, कुछ खा पी लेंगे तो थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। अंदर हमें विक्टोरिया रिलेटेड कुछ नहीं दिखा, जो पूरा अंदर का थीम, पूरा म्यूज़ियम का जो थीम बेस है, ऑल अबाउट नेताजी, उनकी जर्नी, उनकी हिस्ट्री, कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे आज़ाद हिंद फौज बनाई, वेरी डिटेल्ड। आपको आना चाहिए एक बार ज़रूर और टाइम निकाल कर चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है उनकी हिस्ट्री के बारे में। हमें बहुत अच्छा लगा बट टाइम शॉर्ट था इसलिए नहीं कर पाए, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम को ट्राई करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं बग्गी राइड पे। उल्टा नहीं पड़ेगा। इसका चार्ज है 500 फॉर 1 बग्गी फॉर 1 राउंड। ये कितनी देर का होगा? 15 मिनट, 15 मिनट ऑलमोस्ट। 1 राउंड लगेगा इसका पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का। अरे हमारे साथ एक आजा, रानिया जा रही है, रानिया। रानिया की शक्ल तो दिखाओ। क्वीन विक्टोरिया इंडियन स्टाइल। क्वीन विक्टोरिया क्या लेके जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है ये जा रही है बारात में, शादी में। भाई कलकत्ता है ये सब, नागरिक। ओए इतना सा राउंड बस? मुझे लगा पूरा उसका राउंड कराएंगे यार। हेलो करो। कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? ये रानियों के दास महसूस हो रहा है। मैं लगा रानी ऊपर बैठी है, दास नीचे बैठे हैं। आपको? बहुत ज़्यादा आपको? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा। इतना झूठ बोलने के लिए आपने कितना पैसे लिए? कुछ ज्यादा नहीं लग रहा है, बग्गी चलाने वाले की फील भी ले रहा हूँ। ये बग्गिया भी रेड लाइट पे रुकती है यहाँ पर। ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल फॉलो करते हुए उन्हें पता चल गया। तो गाइस हमने ये बग्गी राइड का भी एक्सपीरियंस ले लिया, जो कि विक्टोरिया के बिल्कुल सामने से होती है। चार्ज 500 रुपीज़ पर राइड, एक पूरा राउंड कराते हैं इसके आसपास का। इसमें आप 4 से 5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। हम 4 लोग हैं, तो इट्स नाइस एक्सपीरियंस, करना चाहिए। और थोड़ा इनको भी हेल्प होता है। बग्गी राइड तो हो गई। अब नेक्स्ट है हमारा कॉफ़ी हाउस, जो कि बहुत फेमस कॉफ़ी हाउस है। 9605 ना, जो कि वन ऑफ द फेमस कॉफ़ी हाउस है, जहाँ पे बहुत सारे गाने लिखे हैं, मन्नार ने गाने लिखे हैं। हमारे बहुत सारे लोग पुराने जो फेमस लोग थे वो आके वहाँ बैठते थे, चिट चैट होती थी। बहुत अच्छी जगह, हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ से टैक्सी करते हैं, जो कि बहुत नियरेस्ट है, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है यहाँ से। वॉक करके भी जा सकते हैं, बट हम टैक्सी से जाएंगे थोड़ा, क्योंकि हम ले रहे हैं येलो टैक्सी। फाइनली टैक्सी वाला येलो टैक्सी। ये तो जेल खेटे আমার সাধু হয়ে গেছে। ও বাবা, তো কোন পার্টি ছিলেন? তৃণমূলে জেল খেটে এলো না সারদা না। হ্যালো কলকাতা। ওইটা এলআইসি বিল্ডিং। এটা এলআইসি বিল্ডিং। হ্যাঁ। तो ये है राजभवन।
ये टीपू सुल्तान के टाइम की मस्जिद है। हाँ वो दिख रहे होंगे हैंड पुलिंग रिक्शा, जो कि ओल्डेस्ट रिक्शा फॉर्म है इंडिया में। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है। ये बहुत रेयरली है और ये सिर्फ इस पार्ट ऑफ कलकत्ता में दिखता है। तो अभी हम जा रहे हैं कॉलेज स्ट्रीट से। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रीट फॉर बुक्स इन कोलकाता। इसके अंदर तो जाने देंगे नहीं ना। सो हम आ गए हैं कहाँ पे? इंडियन कॉफ़ी हाउस कोलकाता। ट्राम लाइन देख, ट्राम लाइन। सो ये ट्राम लाइन है, यहाँ पे ट्राम चलती है पर अभी दिखी नहीं अभी तक हमें तो एक भी। ये हम ढूंढेंगे उसे कहाँ मिलेगी। तो ये हमारे भाई और ये बताएंगे हमें इसकी अहमियत, इस कॉफ़ी हाउस की, कि क्या अहमियत, इसकी अहमियत, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस कल्चर, बंगाली कल्चर के लिए। मेजरली यहाँ पे प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ठीक है। तो प्रेसिडेंसी कॉलेज इज़ वेरी पॉपुलर फॉर बिग पीपल, ठीक है। तो भी लाइक सुभाष चंद्र बोस, वो लोग बड़े बड़े जो भी लिटरेचर और राइटर, पोइट्स जो भी थे, वो लोग यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो उससे करीबी कॉफ़ी हाउस हुआ करता था। तो एवरीवन लाइक सेटल डाउन, यहाँ सेटल डाउन होकर लोग यहाँ पे चिल करते थे। जैसे चिलिंग प्लेस और गॉसिपिंग स्पेस, और पॉलिटिक्स पे बात हो रही है, पोइट्री पे बात हो रही है, आर्ट पे बात हो रही है, लिटरेचर पे बात हो रही है। एसेंस इज वेरी in them. Maybe later on student graduate they become, this is their study time period. उसके बाद वो लोग अपने फेम, अपने आप को पॉपुलर किया उन्होंने बाद में। दिस इज द स्पेस जहाँ वो रहे हैं। सो यू शुड जस्ट टू फील द एसेंस। फॉर एग्जाम्पल मान्नाजर हो गए एज यूजल, ठीक है। फिर ऑब्वियसली सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सारे बड़े बड़े लोग सब इधर ही आते हैं, आके ही करते हैं। आपको यहाँ पे एक फेमस गाना भी आता है कॉफ़ी हाउस के ऊपर, जो गाना बना हुआ है? नहीं आता। वो भी अब ब्लॉग में डाल, वो भी हम डाल देंगे, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे एक सिंगर रिलेटिव है, कज़न है, जिन्होंने गाया है। कॉफ़ी हाउस आड्डा। ये है इसका मेन्यू, दिखाना मेन्यू। कटलेट भी ले सकते हैं, मेरी फिश कटलेट। ये इसका मेन्यू है, बेसिक मेन्यू है, बट एक इसका वाइब जो है ना कॉफ़ी हाउस का, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अदर देन द मेन्यू। Because the quality of food is not that great. Quality of food is not that इट great. विल बेसिक, But the essence. And by the way, one important thing, जितने भी पेंटिंग्स आप देखोगे वॉल्स पे जो हैंग किए हुए, they are original paintings, handmade paintings by the people टाइम बाई टाइम जो भी रहे हैं यहाँ पे या कंट्रीब्यूट करते हुए गए। तो ये पेंटिंग्स आप देख रहे हैं जैसे कि, और आपको वॉल्स पे और पेंटिंग दिखेगी यहाँ पूरी साइड में। हमने ऑर्डर किया है ये फिश फिंगर और ये चिकन कटलेट और साथ में कॉफ़ी, बट कॉफ़ी आई नहीं तो हम इससे ही स्टार्ट कर रहे हैं अभी। तो फाइनली हमारी कॉफ़ी आ गई है। इस तरह का ये आइकॉनिक ग्लास है इनका, जिसमें कॉफ़ी देते हैं। हमने कोल्ड कॉफ़ी और कॉफ़ी कॉर्नर मंगवाई है। चीयर्स। सो गाइस, ये हमारा बिल, और इस हिसाब से बिल के हिसाब से हम थोड़ा रिव्यू लेते हैं कि लोगों को इतना खाने के बाद क्या लगता है इस कॉफ़ी हाउस के बारे में, खाने के बारे में एक्चुअली। आप बताइए, आप। कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी अच्छी थी, बाकी क्या अच्छा था? बाकी कटलेट्स और वो सब अच्छे, स्नैक्स अच्छे थे। और आपका? हॉट कॉफी मतलब गर्म पानी पिया नहीं जाएगा, मैंने लेकर छोड़ दिया है ऑब्वियसली।
ये गर्म पानी में पिया नहीं जाती है, ये कड़वा पानी में पिया है, तो ये नहीं हो सकता। तो कॉफ़ी हाउस बस कॉफ़ी तो हम एक्चुअली नहीं, बाकी स्टार्टर ठीक करता हूँ। ओके, आपने क्या खाया? कॉफ़ी और दोनों स्नैक्स। और कैसा लगा? कॉफ़ी के लिए मेरे पास एक कहावत है, नाम पढ़े और दर्शन। कॉफ़ी भी